सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको संविधान पढ़ा रहा हूँ और संविधान में आज हम लोग देखने वाले हैं आपातकाल उपबंध के बारे में। तो राष्ट्रपति की आपातकाल की शक्तियों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग राष्ट्रपति की आपातकाल की जो शक्तियां हैं उसके बारे में अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग आपातकाल उपबंध के बारे में। तो देखिए आप यहाँ पे पहला आपातकाल उपबंध है राष्ट्रीय आपातकाल। तो पहला आपातकाल क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में दिया गया है। इसमें देखिए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। तो मंत्रिमंडल द्वारा लिखित रूप में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित सूचना दिया जाता है, तब राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्यों की विधानसभा की समस्त शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती है। तो राज्य की जो शक्तियां होती है वो खत्म हो जाती है यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल के समय, और सारी शक्तियां केंद्र पर आ जाती है। तो यहाँ पर जो फैसला लिया जाता है वो केंद्र के अंतर्गत रहता है। देखिए कब लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल? तो उसका आधार है जब युद्ध होता है, या फिर कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है, या फिर सशस्त्र विद्रोह होता है। तो ये तीन कारणों से लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति का आधार हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है। तो पहले आंतरिक अशांति भी था, उसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति को हटाया गया है। आधार पर एक पॉइंट था आंतरिक अशांति, उसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अनुमति से संबंधित प्रावधान। तो राष्ट्रपति जब आपातकाल लगा देते हैं उस समय 1 माह के भीतर संसद की अनुमति आवश्यक होती है। आपातकाल जब लगाया जाता है उस समय संसद की अनुमति 1 माह के भीतर आवश्यक होती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1 माह के भीतर संसद की अनुमति होती है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने पर। अवधि देखिए, एक बार में 6 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है और जब तक निरस्त नहीं होता है तब तक जारी रहता है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह के लिए लगाता है, फिर उसे संसद की अनुमति मिल जाती है। उसके बाद 6 माह के बाद अगर जरूरत है तो आगे और भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। देखिए अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। कब कब किया गया है उसका डेट आप देखिए। तो सबसे पहले 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था, और कारण क्या था? भारत चीन के युद्ध के समय, भारत और चीन का युद्ध हुआ था, इस समय लगाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल। फिर दूसरा जो है 3 दिसंबर 1971 को लगाया गया था, और इस समय भारत पाकिस्तान के युद्ध का समय था। तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय लगाया गया था दूसरा आपातकाल। तीसरा देखिए 25 जून 1975, तो इस समय जो था आंतरिक विद्रोह के कारण लगाया गया था 25 जून 1975 को आपातकाल, और इसी को हटाकर 44वें संविधान संशोधन में इसी को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है, जो कि मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया। तो सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है आपका राज्य आपातकाल।
जिसके बारे में अनुच्छेद 356 में दिया गया है। इसको भी राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, राज्य आपातकाल। और इसका जो आधार होता है वो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र कहने का मतलब अगर किसी राज्य में संविधान के नियम का पालन नहीं हो रहा है तो वहां पर राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है। देखिए, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर सूचना राज्यपाल द्वारा या फिर अन्य स्रोत से राष्ट्रपति को सूचना मिलता है, तब राज्य आपातकाल लगाया जाता है। देखिए, इसके लिए जो अनुमति की आवश्यकता होती है वो 2 माह के भीतर संसद से अनुमति की आवश्यकता होती है। राज्य आपातकाल लगाने पर 2 माह के भीतर संसद की अनुमति आवश्यक है। आगे देखिए आप यहाँ पे अवधि के बारे में। तो राज्य आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा जब लगाया जाता है तो एक बार में 6 महीने के लिए लगाया जाता है, लेकिन 1 साल के बाद निर्वाचन आयोग की सलाह पर, मतलब एक बार 6 महीने के लिए लगाया, फिर दूसरा बार 6 महीने के लिए लगाया तो 1 साल हो गया, और 1 साल बाद निर्वाचन आयोग के सलाह पर अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग की सलाह पर अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है राज्य आपातकाल। अगर उसके बाद आगे और बढ़ाना हो, राज्य आपातकाल अगर और बढ़ाना हो तो इसके बाद संविधान संशोधन के द्वारा राज्य आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। राज्य आपातकाल राज्यों में लगाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा 6 महीने के लिए स्टार्टिंग में लगाया जाता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो निर्वाचन आयोग के सलाह पर 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है, और अधिक जरूरत पड़े तो संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे अनुच्छेद 356 के तहत पहली बार राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य आपातकाल जो है पंजाब में 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 के बीच लगाया गया था। तो किसी राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो पंजाब में लगा था, और 20 जून 1951 से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक लगाया गया था। तो इस समय जो है राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया था, राष्ट्रपति शासन वहां पे स्थापित था। फिर देखिए आप यहाँ पे 68वां संविधान संशोधन के तहत पंजाब में 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये जो है यहाँ पे देखिए 5 वर्षों के लिए है, और ये आपका 68वां संविधान संशोधन के तहत है और पंजाब में है। यहाँ पर जो है पंजाब में ही लगाया जा रहा है, लेकिन 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक लगभग 10 महीनों तक लगाया जा रहा है। और यहाँ पर 5 वर्षों के लिए जब लगाया गया था तो 68वां संविधान संशोधन किया गया था। तो पंजाब में एक से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल, जो कि आपके अनुच्छेद 360 में दिया गया है। ये भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन अब तक कभी नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपातकाल की जरूरत अभी तक देश में नहीं पड़ी है, अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। क्यों लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल? तो देखिए इसका आधार वित्तीय संकट की स्थिति पर। अगर देश में बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है, बहुत ही ज्यादा वित्तीय संकट हो जाता है, इस समय जो रहता है देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब होती है, और ऐसा सिचुएशन अब तक भारत में नहीं आया है कि वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। अनुमति देखिए, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, उस समय 2 माह के भीतर संसद से अनुमति आवश्यक होती है। 2 माह के भीतर संसद इसकी अनुमति देता है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में संवैधानिक पदों के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की व किसी भी शासकीय सेवकों की वेतन भत्तों में कटौती का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है। संवैधानिक पद कहने का मतलब यहाँ पर सांसदों के पद से है। सांसद, विधायक,
प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये सभी जो है संवैधानिक पद है। तो संवैधानिक पद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और किसी भी शासकीय सेवक, इन सभी की वेतन में कटौती कर सकता है राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल के समय पर।